हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम शिव कुमार चौहान है। जी। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला से हूँ सर। अच्छा, कब से प्रॉब्लम हो गया था, क्या इलाज किया? सर ये मुझे मार्च 2024 से दर्द होने लगा था। हम्म, पहली बार दर्द दर्द मार्च में ही हुआ था। उसके बाद वो मतलब फोड़ा हो गया था उसी समय। जी सर। फोड़ा हुआ, फिर क्या किया आपने? फोड़ा हुआ तो उसके लिए मैंने सोचा कि वो बाल उखड़ा है। बाल तोड़ टाइप से क्या? जी, तो इसके लिए मैंने दवा ले लिया उसके मवाज निकलने के लिए, पस ठीक है। निकलने के लिए। बस बस वही किए। उसके बाद नहीं ठीक हुआ, पस निकलता जा रहा था, बंद नहीं हो रहा था। तो फिर एक डॉक्टर से मिले, वहाँ हमारे पास में ही है, बाज़ार में है। तो उनसे मिले तो मतलब उनसे भी चेक कराएं तो वो बोले फिस्टुला है। ओके, जी। ठीक है, फिर क्या इलाज किया उसका फिस्टुला का? तो तब सर वजन भी काफ़ी कम हो गया था, काफ़ी कमज़ोर थे जब मेरे पास आए थे। जी सर, मेरा वजन उस समय था 53 किलो का था। 53 किलो हो गया था, बहुत बदले थे उस टाइम। जी सर। ठीक है, फिर? जी सर, उसके बाद मैंने वहाँ मतलब ऑपरेशन नहीं कराया जो बताए थे करने के लिए। ओके। तो मैंने सोचा कि दवाई से ठीक हो जाएगा ये। अच्छा। तो मेरे ये मतलब पापा एक जगह पर लेके गए, दूसरी जगह पर लेके गए। तो वहाँ मतलब वहाँ दवा इंजेक्शन लगाते थे इसे ठीक करने के लिए। अच्छा। जी। तो मतलब वो मतलब 1 महीने तक वो इंजेक्शन लगा। कम से कम मतलब 15 दिन पर एक इंजेक्शन लगता था। अच्छा, जी सर। तो इंजेक्शन क्या घाव में लगता था? जी सर, घाव में नहीं लगता था, मतलब वहाँ पीछे लगता था। अच्छा। मतलब घाव में नहीं लगता था। ओके। और दवा भी देते थे कोई। ओके। तो कुछ दिन बाद वहाँ कराए, वहाँ भी नहीं ठीक हुआ। तो मतलब उन्होंने ही बोला कि तुम एक चेकअप करवा लो। वो क्या बोलते फिस्टुलोग्राम। अच्छा। जी सर, तो मैंने फिस्टुलोग्राम कराया तो वहाँ पता लगा कि मतलब फिस्टुला है। जी। ठीक है, फिर फिस्टुला पता लगा तो फिर क्या इलाज किया? तो फिस्टुला पता लगा तो सर फिर फैजाबाद अयोध्या में गए। तो वहाँ मतलब एक मामा के संपर्क से गए थे। तो वहाँ मतलब ऑपरेशन हुआ इसका, ओपन सर्जरी हुआ। 26 जून को हुआ। ओके। जी सर, पहली सर्जरी ओपन सर्जरी हुई। उसके बाद फिर मतलब हफ्ते भर बाद फिर बुलाएं चेकअप के लिए। तो मतलब उसमें फिर एक ओपन सर्जरी कर दिए थे, फिर उसमें बोले फिर एक छेद भी है बगल में। तो उसके लिए सर 600 चलता था। अच्छा। जी सर। तो मतलब पहले तो एक हफ्ता तक चला 600, एक ही छेद था। उसके बाद फिर गए, दूसरे हफ्ते में गए तो बोले कि 2 छेद हो गया है। फिर उसके लिए भी मतलब धागा चलने लगा। तो कम से कम दोनों छेद में मिलाकर 8 से 9 धागा लगा चला सर। अच्छा। जी सर। तो ज़्यादा दर्द वर्द तो नहीं होता था? सर बहुत दर्द होता था 400 में। इतना दर्द होता था कि आवाज़ बाहर चला जाता था उल्टी सी। अच्छा। ओके, फिर खाने का भी कोई परहेज करते थे उस टाइम पे? जी सर, वही मसाला वसाला नहीं खाना था, या चिकन विकन बोले थे नहीं खाना है सब। जी सर। और फिर वजन इतना क्यों गिरता था? खाना डर के कारण नहीं खाते थे कि या कोई और बात थी? सर डर के कारण नहीं खाते थे, जलन होती थी, फिर ब्लड भी आता है मसाला खाने से, जी। इसलिए खाना नहीं खाते थे। ठीक है, बट शरीर कमज़ोर होता जाएगा तो हीलिंग कैसे? सर उसके बाद वोमिटिंग भी बहुत होती थी। जब मतलब वहाँ ऑपरेशन और सर्जरी कराए थे तो बहुत वोमिटिंग होती थी। दिन में 2-3 बार हो जाता था, कभी कभी खाना खाते वक्त हो जाता था। फिर वैसे ठीक नहीं हुआ सर। फिर यहाँ का किसने बताया? सर यूट्यूब पर वीडियो देखे सर, और एक लोग से बात भी की। यहाँ फरीदाबाद में जो कराए हैं भी जल्दी, उनसे हम बात भी की, जो करा रहे थे इस समय टाइम में। ओके। उनसे बात की तो बोले यहाँ सर से एक बार दिखाओ। तो सर यहाँ आए 29 जनवरी को यहाँ आए थे सर। ठीक। 30 जनवरी को सर्जरी हुई, 31 को घर चली गई। ठीक। और दर्द तकलीफ ठीक थी कि ज़्यादा थी? सर 1-2 दिन तो दर्द हुआ था जब सर्जरी जब हुई थी। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था सब। ओके। दर्द नहीं थे। क्योंकि तुमने 400 टॉलरेट कर लिया था तो ये दर्द कुछ भी नहीं लगा होगा उसके बाद। जी सर, बहुत दर्द था, 400 में था। इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, ठीक। फिर उसके बाद हम कितना 4-5 सेटिंग सोच रहे थे, ज़्यादा सोच रहे थे? जी सर, आप बोले थे 3 से 5 सेटिंग लग सकती है। लेकिन सर आप जब पहला सेटिंग कर रहे थे तो उसमें उसके बाद बोले कि 2 में हम
पूरी कोशिश करेंगे ठीक हो जाओ। तो सर 2 ही सीटिंग हुई अभी तक, तो ठीक हुई। MRI भी हो गया अभी जस्ट। बिल्कुल ठीक लग रहा है, अंदर से खुद को पता चलता होगा जी सर, ना? ठीक लग रहा है एकदम। और सबसे इम्पोर्टेंट वजन बढ़ा है, पहले वजन था आपका 51 52, अब कितना हो गया? 64 हो गया सर। 64 हो गया। जी सर। तो बहुत ही अच्छा, एकदम नॉर्मल ही हो गया जो चाहिए। जी सर। हल्का फुल्का अभी और बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा मत बढ़ाना। 68 तक आपके लिए सही वजन है। जी सर। ठीक है, नॉर्मल खाना पीना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, कोई परहेज नहीं है। बहुत ज़्यादा नॉनवेज, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, वही मना करता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल जो मर्जी खाओ। जी सर। ठीक है, सर यहाँ तो कोई परहेज नहीं, बस केवल आप बोले थे कि ज़्यादा मिर्च वाले हो, ज़्यादा मतलब मीठा नहीं खाना, बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं आप। मीठा भी इसलिए बोलता हूँ, कई लोगों के मन में सवाल आता है सर ने मीठा क्यों बंद कर दिया। जी कभी सर। कमजोरी हो रही हो तो थोड़ा बहुत मीठा खा सकते हैं, पर ज़्यादा मीठा खाने से हीलिंग हमारी स्लो हो जाती है। इसलिए आप खा सकते हो, अगर शुगर नहीं है, नॉर्मल है आपका सब, तो खा सकते हो। पर वाइट शुगर एज सच हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं सबको ही मना करता हूँ कि ज़्यादा मीठा अवॉइड करो। इन जनरल नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी वो अच्छा है। ठीक है जी सर। और कुछ सवाल है मन में, पूछ लो। जी सर, कोई सवाल नहीं, बस ठीक हूँ, बस हो जाए, बस यही सोचते कि ठीक हो जाए, बस आप बता दें कि ठीक, बस ठीक है। बस ठीक ही है। कब्ज के लिए ध्यान रखना, बहुत कब्ज नहीं होने देनी। नारियल तेल जैसे मैंने बताया, थोड़े दिनों बाद वो लगाना शुरू कर देना है, और बस। जी सर। ठीक है शिव, थैंक यू। ठीक सर।